हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है गोलीय दर्पण। इससे पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके थे कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण के 3 प्रकार होते हैं, एक समतल दर्पण, एक अवतल गोलीय दर्पण और एक होता है परवलय दर्पण। अब इस तीनों में सबसे पहले समतल दर्पण आता है, जिसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बना के रख दिए हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला जो टॉपिक आता है, जो दूसरा वाला प्रकार आता है, वो आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है सो हम जानेंगे इस लेक्चर में, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तब तक देखते हैं। गोलीय दर्पण है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है गोलीय, इसका मतलब क्या होना चाहिए, गोला होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए, गोला। पहले तो हम गोला बनाते हैं। गोला बन गया एकदम। गोलीय मतलब कैसे होना चाहिए, गोला होना चाहिए। ठीक, अब गोलीय तो गोल तो होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना कि चारों तरफ पेंट कर देंगे गोला हो जाएगा, ऐसा नहीं। गोलीय गोला तो होना चाहिए, गोल होना चाहिए, प्लस में प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करना चाहिए। पालन कैसे करेगा, जब तक परावर्तक सतह नहीं रहेगा तब तक तो पालन करेगा नहीं। इसका मतलब इसका बीच 2 आधे से आप काट दीजिए। दो तरफ से काट दीजिए, और इसमें एक एक भाग में ये करते हैं कि बाहर से पेंट कर देते हैं, एक भाग में अंदर से पेंट कर देते हैं। मतलब दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए एक को बाहर से पेंट, एक को अंदर से पेंट। तो इसको हम कर देते हैं बाहर से पेंट, रजित कर देते हैं, और इसको कर देते हैं अंदर से रजित, तो पेंट कर देते हैं। इसी को बोल सॉरी इसको अंदर से करना है। एक को बाहर से की और एक को अंदर से, इसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होना चाहिए। परावर्तक सतह मतलब क्या होता है, वैसा सतह जिससे प्रकाश की किरण अगर उस पर जाएगी तो उसे टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में, मतलब जिधर से जा रही उधर उसी माध्यम में लौट के चली जाएगी, तो उसी को बोलते हैं, उसी सतह को क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। तो इसमें जो परावर्तक सतह होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, गोलीय। अब इसका परावर्तक सतह किधर है, इधर तो पेंट किया हुआ है, तो इधर से तो प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं। प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा, इधर से कोई लाइट आएगी। इसका मतलब ये जो परावर्तक सतह है, देखिए तो ये गोला है कि नहीं, गोल है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर इसका बात किया जाए, इसका, तो इसमें क्या है, इधर से यहाँ पे गोल है, बाहर से पेंट किया हुआ है, इसका मतलब बाहर से पेंट किया हुआ है, इसका मतलब बाहर से तो परावर्तन होगा नहीं। जो भी होना होगा वो कहाँ से होगा, अंदर से, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है वो किधर है, अंदर है, अंदर एकदम चिकना वाला पार्ट। तो इधर है, सो परावर्तक सतह इधर है, इसका मतलब यहाँ से लाइट जाएगी। तो वही है कि वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है, मतलब जहां से लाइट जाएगी उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, उसी सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो गोलीय होना चाहिए। ये भी गोला जा रहा है, इसका भी परावर्तक सतह गोला जा रहा है, और इसका भी जो परावर्तक सतह है वो भी क्या है, गोला है। इसका मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलाकार हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो एक खोखले गोले का पार्ट होना चाहिए। खोखले गोले का मतलब, अगर ये खोखला होता नहीं तो अंदर में कुछ सामान पैक होता, अंदर में अगर कुछ सामान होता, कुछ परमाणु होता, तो क्या इधर से लाइट जाती, नहीं जाती। इधर से क्या ये रज्जित होता, नहीं होता। जब रज्जित नहीं होता इधर से, जब लाइट नहीं जाता, तो ये तो गोला बनता ही नहीं ना। तो इसका जो गोला होना चाहिए वो खोखला होना चाहिए, मतलब बाहर से होना चाहिए बट अंदर का जो पूरा सामान है वो खाली कर दीजिए। मतलब जस्ट लाइक आइसक्रीम का कटोरा वाला जो आइसक्रीम आता है उसको आप अंदर का आइसक्रीम खा लीजिए, और उसके बाद जो भाग बचेगा उसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। इसका मतलब क्या, कि जो अंदर वाला पार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। खोखला मतलब अंदर का भाग खाली होना चाहिए। तो वैसा दर्पण जिसका जो गोलीय वाला जो भाग होता है ना, जो जिसका जो परावर्तक सतह होता है,
इसका जो परावर्तक सतह होता है वो किसी खोखले गोले का पार्ट होना चाहिए, किसी खोखले गोले का पार्ट होना चाहिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इतना तो समझ गए, दो दो डेफिनेशन। एक तो ये कि वैसा सिंपल पूछे तो वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, सिंपल वाला। अगर थोड़ा और डीप में जाना चाहे तो वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो किसी गोले का, किसी खोखले गोले का, खोखला मतलब अंदर में कुछ नहीं होना चाहिए, किसी खोखले गोले का भाग हो तो उसी को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो एक पिक्चर में ही पता चल रहा है कि कितने प्रकार के होते हैं। एक तो वैसा पार्ट जो कि इधर है, एक वैसा पार्ट जो कि इधर है। तो जो गोलीय दर्पण होता है वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। इसको इंग्लिश में याद करने का कौन ट्रिक है, क्योंकि इंग्लिश वाले नाम कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये दोनों में तो कंफ्यूज होना फिक्स रहता है। हाँ, याद कर लिया दूसरा बात है, लेकिन कंफ्यूज बहुत चांस रहता है कि कंफ्यूज हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो पहले इसको हम वाइप करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो लिखेंगे वैसा दर्पण, दोनों डिफिनेशन बताया है तो दोनों लिखेंगे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। एकदम इजी। अगर थोड़ा डीप वाला डेफिनेशन लेना चाहे अगर अच्छे मार्क्स के लिए, तो ये तो है कि जब याद ना रहे तो ऐसे लिख दिया, लेकिन अगर अच्छे डेफिनेशन का बात किया जाए तो लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो तो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल और दर्पण को इंग्लिश में मिरर। अब अगर इसका प्रकार पूछे कितने प्रकार होते हैं तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के मुख्यतः मेनली दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। दोनों का तो नाम याद ही होगा, पहला है अवतल दर्पण, पहला लिखेंगे अवतल दर्पण, दूसरा लिखेंगे उत्तल दर्पण। अब इंग्लिश में कैसे याद करेंगे सो बताते हुए, पहला को बोलते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरा को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब याद करने का ट्रिक क्या है सो देखिए, इसको याद करेंगे। अवतल में कितने वर्ड आ रहा है, 4। उत्तल में कितना आ रहा है, 3। अवतल में कितना, 4 और उत्तल में कितना, 3। कॉन दोनों में कॉमन है तो इसको छोड़ देना है। यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर भी कॉमन है तो इसको भी छोड़ देना। इधर क्या बच रहा है, केव बच रहा है और इधर बच रहा है वैक्स। केव में कितने वर्ड, 1 2 3 4, केव में 4 वर्ड है तो मतलब 4 इसमें तो इसमें भी 4, तो क्या होगा कॉनकेव। इसमें 3 है और इसमें भी 3, तो इसका मतलब क्या होगा कॉन्वेक्स।
कॉनकेव को हिंदी में बोलते हैं अवतल, और कॉन्वेक्स को हिंदी में बोलते हैं उत्तल। उत्तल, केव, केव और अवतल बोलने में अच्छा भी लगता है, इसलिए अवतल को ही कॉनकेव बोलते हैं, बोलने में थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, इसलिए कॉनकेव को ही क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स में VEX 3 है, तो उत्तल में भी 3, और इसमें कॉन तो कॉमन है, तो CA भी 4 है, तो इधर भी 4, तो ये भी। अब ये तो हो गया ट्रिक, अगर ऐसे भी याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।